उनका जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाए का उसका कारण अगर केवल एक ही जन्म में होता तो शायद वो व्यक्ति के लिए वो उपाय जो किया जा रहा है उपादेय हो जाता है, पर जन्म जन्मांतर से गहराई से जो संस्कार बैठे हुए हैं उसे मिटाना बड़ा कठिन है। और उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः व्यक्ति का जो जीवन है, जो दिखाई दे रहा है, जो सामने है, उसके पीछे अनगिनत जन्मों की एक श्रृंखला है। और किस समय कौन सा संस्कार हमारे आपके जीवन में प्रकट हो जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं। ये इसलिए दिखाई देता है अच्छे परिवार में जन्म लेकर के अगर किसी की दुष्प्रवृत्ति है तो उसका अभिप्राय ये है कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार इतना प्रबल है कि सारा वातावरण मिलकर के भी उसे बदल नहीं पा रहा। इस तरह से अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि व्यक्ति के जीवन में जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं इसका मूल तात्पर्य क्या है। तो इसलिए अब ये जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के संस्कार है और उस संस्कारों से संचालित होने वाला व्यक्ति, आप देखते हैं कभी अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, कब बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है। और उसका उत्तर यही है ना, कब उसका अभिप्राय मानो सांकेतिक रूप में कहें तो यूं कहें कि जैसे अनेक अनेक बीज पड़े हुए हों कहीं, तो ये साधारण जो बीज है अन्न के वो अन्य प्रकार के हैं, पर जो संस्कारों का बीज पड़ा हुआ है कब उस संस्कारों के बीज के संदर्भ में कभी अगर वो अनुकूलता प्राप्त हो जाए, बुरे व्यक्ति के अंतःकरण में अच्छे संस्कार के बीज होंगे निश्चित रूप से। ऐसा तो कोई बुरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है कि पूर्व जन्म में कभी कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया हो, असंभव है। और ऐसा कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी नहीं है कि जिसके द्वारा कभी कोई भूल न हुई। अब वो होता ये है कि वो एक अवसर पा करके, जैसे रामायण में प्रश्न उठाया गया, महारानी कैकेयी इतनी उदार, इतनी का सहृदय, राम के प्रति इतना स्नेह का इतना होते हुए भी उनके मन में इतनी दुष्प्रवृत्ति कैसे जागृत हो गई। तो गोस्वामी जी ने उसका उत्तर यही दिया कि वो जैसे कोई वर्षा हो और वर्षा से जो पृथ्वी में छिपा हुआ बीज है वो अंकुरित हो जाए, इसी प्रकार से कैकेयी के अंतःकरण में ये जो अच्छे चिन्ह दिखाई दे रहे थे वहां पर साथ साथ दुर्भावना का बीज पहले से पड़ा हुआ है। और तब कैकेयी का अभिप्राय क्या है, जिसको हम कुसंग कहते हैं। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने महत कृपा भगवत कृपा की बात कही, तो उसमें संकेत यही है कि वो जो कैकेयी के हृदय में जो प्रवृत्तियां हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए गोस्वामी जी ने यही तो वाक्य चुना, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी भूई भई कुमति कैकेयी केरी पाई कपट जल अंकुर जामा। इस तरह से गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है, कभी कुसंग के परिणाम स्वरूप हमारी दुष्प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कभी सत्संग के प्रभाव से हमारी सत्प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कभी पूर्व जन्म के संस्कारों की जो प्रबलता है किसी संदर्भ से अचानक व्यक्ति के जीवन में जागृत हो जाती है। इसको लेकर के मीठे व्यंग भी किए गए हैं। भगवान कृष्ण को मिट्टी में निपटना बड़ा प्रिय, कीचड़ में लिपट जाना बड़ा प्रिय। यशोदा मैया तो बड़े प्रेम से स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, पर खेलने के लिए भेज देती हैं तो 2-4 क्षण में ही कीचड़ में। और एक दिन जब कीचड़ में लिपटे हुए कृष्ण को उन्होंने देखा तो क्रोध आ गया और कहा कि मैं इतना तुझे स्वच्छ रखने की चेष्टा करती हूं, फिर भी तू कीचड़ में लिपट जाता है, तो इसका कारण यहां तो हो नहीं सकता है, पूर्व जन्म ही होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी स्वच्छ, हमारे तुम्हारे पिताजी भी, मैं भी, और मैं चाहती हूं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके देखा, पूर्व जन्म की बात मां कोई योगी के रूप में नहीं बोल रही थी, बोल तो रही थी नाराजी में, पर नाराजी की बात सुन के भी उनको आनंद आया।
उन्होंने कहा कि बस मैं समझ गई कि तू पूर्व जन्म में क्या था। पूछ क्या था हमें बताइए। बोले तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे, अवश्य तुम पूर्व जन्म में शुकर थे। शुकर को कीचड़ इतना प्रिय है और तुझे भी प्रिय है, तो पूर्व जन्म वाला संस्कार। तो प्रभु तो इसलिए प्रसन्न हुए कि मां ठीक ही तो कह रही है, मैं शुकर भी तो बन चुका हूं। जो अवतार है उसमें शुकर अवतार भी है। मीन कमठ शुकर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी। तो इस तरह से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के बलि बने हुए हैं। अब अगर उस व्यक्ति के सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान जो है किसी एक पद्धति से नहीं हो सकता। उसका रोग क्यों है, कैसे है, किस प्रवृत्ति वाला है व्यक्ति है, और उसको उसी प्रकार की औषधि जो है उपयोगी। दूसरे प्रकार की औषधि कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो अगर वो उससे भिन्न है तो उसके लिए उपयोगी नहीं। और इसके अनेक दृष्टांत आपको मिलेंगे। कृपा की बात अभी आई तो सुग्रीव से प्रभु ने कहा मित्रता होने के बाद, तुम बताओ तुम वन में क्यों निवास करते हो। सुना गए अपना दुखड़ा। महाराज पूरी गाथा जब सुन चुके तो प्रभु ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए रोगरे प्राण। मैं उस बाली का एक बाण से वध करूंगा, और वो ब्रह्मा और शंकर के शरण में भी जाए तो बच नहीं सकता। बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न प्रारंभ में तो थोड़ा पोषण से, बहुत बड़ी समस्या जीव की जो है। और वो संदर्भ में कल भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से चर्चा चल रही थी तो भाई भक्त सरल है कि कठिन है। तो यूं कहें तो बहुत सरल है, पर यूं भी कह सकते हो कि सरलता ही उसकी सबसे बड़ी कठिनाई है। और इसका आप कैसे पता, इसका एक बहुत सुंदर सूत्र आपको मिलेगा कि जब भक्ति इतनी सरल है तो फिर इसका अर्थ यही होना चाहिए कि सबसे अधिक संसार में भक्त होंगे। पर रामायण में तो बड़ी विचित्र बात कह दी गई। एक ओर तो कहा गया कि भक्ति तो सरल है, और दूसरे पूछा गया भक्त, तो बोले भक्त दुर्लभ। तो बड़ी विरोधी बात हो गई। कितना दुर्लभ है वो तो आंकड़े जो अंक हैं वो पढ़ के कौन आतंकित नहीं हो जाएगी। और पार्वती जी ने एक क्रम बताया, 1000 व्यक्तियों में एक धर्मात्मा होता है, 10,000 में धर्मात्माओं में कोई व्यक्ति वैराग्यवान होता है, उन 1000 करोड़ों में, अब वो हजारों से करोड़ों पर बात पहुंच गई, कोई ज्ञानी होता है, उनमें लाखों हजारों में कोई विज्ञानी होता है, उनसे बढ़कर के कोई ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। तो सबसे अधिक दुर्लभ कौन है? तो उनका सबसे दुर्लभ सो खगर आया, राम भगत गत मद माया। सबसे दुर्लभ भक्त है। तो भक्ति सरल है और भक्त दुर्लभ है, इसका अर्थ क्या हुआ? सरल है तो दुर्लभ क्यों है? और उसका अभिप्राय ये है कि भक्ति सरल तो है, पर वो इतनी सरल है कि उस सरलता पर व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो सकता। अगर कोई भी अगर ये कहे कि इतना जप करने पर ये देवी प्रसन्न होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, और यह आशीर्वाद या सिद्धि मिलती है, तो व्यक्ति सरलता से मान लेगा। पर अगर कह दिया जाए भगवान तो बिना कारण ही कृपा करते, तो बिना कारण ही कृपा करते हैं, क्या ये बात बड़ी तो बहुत अच्छा हो गया, छुट्टी मिल गई, अब कुछ करने नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के मुंह से निकलता है, एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों के मुंह से निकलता है क्या कि अपने किए कुछ नहीं होता। तो अपने किए कुछ नहीं होता, इस वाक्य के निकलने से पहले कितना कुछ करना पड़ता है, इस पर आपका ध्यान गया? ये बात तो उसी के मुंह से जो निकलेगी ना, जो करते करते थक गया हो और तब उसको लगा हो कि अपने किए कुछ नहीं होता। तो इसका अभिप्राय ये है कि भक्ति सरल तो अत्यधिक, पर वो जैसे कोई व्यंग में कहा जाता है कि किसी ने आग्रह किया ऐसा मंत्र दे दीजिए कि सारी सिद्धि आ जाए, तो महात्मा जी ने कहा बिल्कुल सरल है।
हम तुम्हें मंत्र बताए देते हैं, तुम जप करो, सिद्धि मिल जाएगी। कितने में? बोले वो तो एक दिन में मिल जाएगी। आश्चर्य हुआ। पर उन्होंने कहा बस एक शर्त है कि जब करते समय बंदर का ध्यान न आने पाओ। अब वो बेचारा जब बैठता है तो बंदर ही का ध्यान सबसे पहले आता है। अब वो इतना कठिन हो गया कि वो तो थक गया, बंदर की यादें ही नहीं भूल पाता। और उसका अभिप्राय है कि ये तो कह दिया कि भक्त बड़ी सरल है, पर एक वाक्य जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो बड़ा संकट हो गया। क्या? बोले बिनु विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति होती ही नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन न विश्राम। और इस मूल सूत्र का अभिप्राय यह है कि करने से कुछ होता है, इसे मानने में व्यक्ति को कठिनाई नहीं है, पर भगवान अकारण कृपालु है। भगवान की कृपा के लिए कुछ करना अपेक्षित नहीं है। ये वाक्य कितना सीधा सा है। भगवान ने तो कह दिया भक्ति में क्या कठिनाई। क्या? बोले कहो भगति पुत्र गौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में न जोग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप की, न तप की, न उपवास की। तो अब तो छुट्टी हो गई। तो महाराज कुछ भक्ति के लिए और कुछ चाहिए क्या? बोले कुछ नहीं, बस इतना सा। क्या? बोले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भक्त वही है जिसका स्वभाव सरल हो और मन में कुटिलता रहो। कितनी छोटी शर्त हो, कितनी बड़ी शर्त है। ये सरल स्वभाव होना और कुटिलता छूट जाना है। जब तब करना सरल है, पर सरल स्वभाव होना और कुटिलता छूट जाना बहुत कठिन है। सरलता की कठिनाई यही है कि व्यक्ति जिस तरह का अभ्यस्त है, उस अभ्यस्त व्यक्ति के जीवन में ये कल्पना भी कर पाना उसके लिए असंभव है कि भगवान की कृपा जो है अकारण होती है। और ये जो विश्वास है, ये सर्वत्र बार बार संकेत के रूप में आता है। और उसका अभिप्राय ये है कि भक्ति सरल तो है, वो तो तुरंत अत्यंत सरल से सरल है, पर सरल इतनी है कि व्यक्ति का जो मन है, गोस्वामी जी ने दोहरी रामायण में एक बहुत सुंदर दोहा लिखा कि राम गरीब निवाज को राज देत जन जान, लेकिन तुलसी मन परिहरत नहीं घुर विनिया कह बानी। उन्होंने कहा कि जब किसी को घूरे पर कूड़ा करकट जहां डाला जाता है उसको घूरा कहते हैं, का किसी का अभ्यास पड़ गया कि घूरे का एक एक दाना लेकर के उसको खाए, इसी तरह पेट भरता था। किसी ने एक दिन उसको भरपेट भोजन कराया, तो भरपेट भोजन कराने के बाद उसने देखा कि अब कहां जाता है, तो जाके देखा कि घूरे पर दाने बीन रहा है। अरे भाई, तो जब तुम पेट भर गया तो क्यों बीन रहे हो? उसने कहा तुमने आज तो खिला दिया, पर कल का क्या होगा? बस समाप्त हो गई सारी बात। तो सबसे बड़ी विश्वास की समझ, तो विश्वास ही तो साधन करना बहुत कठिन नहीं, कठिन हो। जो व्यक्ति इतनी भगोड़ी प्रकृति का, इतना डरपोक, भगवान में भी जिस शत्रुता की आशंका है, भगवान स्वयं आए, स्वयं मित्रता किया, मित्रता करने के पश्चात आश्वासन दे दिया कि अब बस तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बाण से वाली का वध करूंगा। लेकिन बस जो कहा तो निश्चिंत थोड़ी हो गए। भगवान ने जो ही कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोड़े, विश्वास करो। पर उसने तुरंत भगवान से यही कहा, महाराज आप कह तो रहे हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? बोले बाली महाबल अतिरण धीरा। प्रभु आप तो बाली को जानते नहीं, कैसी विडंबना है जीव की। पर ये क्यों सुग्रीव की ही प्रकृति नहीं है? अगर गहराई से आप देखेंगे, हम सबकी ठीक वही प्रकृति है। भगवान की महिमा चाहे जितने सुन ले, भगवान के विषय में चाहे जितना जान ले, पर मन में कहीं न कहीं आशंका तो बनी ही रह जाती है। महाराज जी, ये समस्या क्यों वाली की है?
और बाली महाबल अतिरण धीरा, बाली तो बहुत बड़ा बलवान है, बड़ा, उससे कोई योद्धा टिकने वाला नहीं। प्रभु बड़े उदार है, उनकी कृपा क्या थी, वो झिड़क सकते थे कि जाओ जाओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो जाओ, मैं क्या करूं। पर उदारता से उन्होंने पूछ दिया, तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, महाराज दुंदुभी एक नाम का दैत्य था, कौस दुंदुभी का वध किया था बाली ने, तो उसकी विशाल हड्डी का ढेर पड़ा हुआ। तो मैंने सुना है कि जो दुंदुभी राक्षस की हड्डियों के उस ढेर को हाथ से उठा करके इतने योजन दूर फेंक दे, वो बाली को मार सकता है। और महाराज ये 7 ताल के वृक्ष है, अगर कोई ऐसा योद्धा हो कि एक ही बाण से 7 का वेदन कर दे तो वध कर सकता है। तो आप क्या परीक्षा देंगे। अब जीव ईश्वर की परीक्षा ले, लेकिन यह ईश्वर की उदारता है। रावण परीक्षा लेने आया था तो नहीं दिया परीक्षा। रावण मारीच लेके आया था नकली मृग कि अगर ईश्वर होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे तो ईश्वर नहीं है। तो परीक्षा तो बिल्कुल नहीं दिया। उस रावण ने तो उनको ईश्वरत्व से अनुत्तीर्ण कर दिया। जब वो मृग के पीछे भागे तो सोचने लगा, ये ईश्वर तो कौन कहे, ये तो बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं। सोने के मृग के पीछे भागने वाला ईश्वर, अरे बुद्धिमान व्यक्ति भी सोचता है कि सोने का मृग नहीं होता है, कैसा हो सकता है। तो इस तरह से नहीं परीक्षा देना था तो नहीं देते थे। पर बड़ी मीठी बात है, रावण की परीक्षा, रावण के द्वारा परीक्षा लेने पर परीक्षा नहीं दिया, पर सुग्रीव ने जब परीक्षा की बात कही तो दे दिया। क्या अंतर है, आपने ध्यान दिया। रावण अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार लेकर के आया था, और सुग्रीव की विशेषता यह है कि इनकी जो शरणागति हुई थी वो तो महत कृपा संत हनुमान जी की कृपा से हुई थी। उन्होंने ही प्रभु से मिला दिया था, और प्रभु से मिला दिया था और प्रभु से मैत्री करा दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु को लगता है कि अब इसका जो संशय है वो रावण के समान तो नहीं है। एक बड़े महत्व का सिद्धांत, बुद्धि का अहंकार लेकर के संशय एक बात है, और इस प्रकार का जो एक भयजन्य संशय है वो अलग प्रकार का। इन संशय की प्रवृत्तियों में भी भेद होता है, और इसलिए भगवान राम ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हम परीक्षा देंगे। और लिखा है, आप पढ़ते हैं रामायण में, बाली महाबल अतिरण धीरा, तो दुंदुभी अस्त्र ताल दिख रहा है। भगवान राम ने मुस्कुरा करके अपने चरण के अंगूठे से उस अस्त्र दुंदुभी राक्षस की हड्डियों को न जाने कितने दूर फेंक दिया। एक बाण चला करके उन्होंने 7 तालों का भेदन कर दिया। तो देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति और बाली बदब इन भय पर थी। प्रभु ने अपनी कृपा से महिमा का दर्शन करा दिया, और दर्शन करा देने के पश्चात उनके मन में विश्वास हो गया। पर आप एक बात समझ लीजिए, कई लोग विश्वास को लेकर के भी इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि सबसे बड़ा विश्वास, और जब वो कहते हैं सबसे बड़ा विश्वास है तो मानो ये मान के घुमा फिरा के अपनी प्रशंसा करते हैं कि मैं कितना विश्वासी हूं। इस भ्रम में बिल्कुल न पड़िए, हम लोगों को किसी को नहीं पड़ना चाहिए। विश्वास का टिकना और न टिकना भी जीव के बस में नहीं। विश्वास का टिकना तो केवल शुद्ध एकमात्र ईश्वर की कृपा छोड़कर। कौन कह सकता है कि मैं अपने विश्वास में कभी टिकता नहीं, हिलता नहीं, असंभव बात। इसलिए बाली ने, सुग्रीव ने कहा अब विश्वास हो गया। ये विश्वास उत्पन्न हुआ पर बार बार, और ये सारे जो पात्र हैं उनके जीवन की ओर आप दृष्टि डालें तो आपको एक अनोखी बात मिलेगी, और उसको पढ़ करके ऐसा लगेगा कि जैसे विश्वास नहीं हुआ या किसी समय डगमगा गया या हिल गया, तो उसके पीछे कुछ अलग अलग पात्रों के जीवन में अलग अलग मनोवृत्ति और अलग अलग कारण है। तो अब वो जिस समय विश्वास हुआ
तो विश्वास उनका लगा कि महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि अब बाली का वध करेंगे। पर प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, कहने लगे कि तो अब तुम चल करके चुनौती दो। पर अचानक बाली को सुग्रीव ने शास्त्रों में जो सुना था, सत्संग में जो सुना था, जो सुना करिए उसको तुरंत उतना पूरा मत मान लिया करिए, उतना मानिए जितना आपके लिए उचित है और जितना उपयोगी है। तो उन्होंने सुन लिया। तो बड़े विद्वान तो थे ही, पर हनुमान जी महाराज का संग हो तो क्या कहना है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु अब तो मेरा विचार बदल गया, और भगवान से उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा कि क्या मैं कृपा नहीं कर रहा हूं क्या? उन्हें जैसी कृपा मैं बता रहा हूं ऐसी कीजिए, ऐसा कहा। और बात जो कही वो सबसे ऊंची कही। उन्होंने कहा महाराज आप जो कह रहे हैं कि बाली को मैं मारूंगा, तुम्हें राज्य दिलाऊंगा, वो तरह की कृपा मुझे नहीं चाहिए। तब कैसी चाहिए? बोले अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। मुझे नहीं चाहिए बालिका वध, मुझे नहीं चाहिए राज्य, आप ऐसी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा। और साथ साथ भगवान के सामने पूरा भाषण दे डाला। महाराज जी श्रोता बन गया ईश्वर, और जी उनके सामने बखान कर रहा है अपने ज्ञान का। उनका महाराज शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ सुनाई। ये शत्रु मित्र सुख दुख ये तो माया का खेल है, ये पारमार्थिक सत्य तो नहीं। और महाराज मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करी हो से उपाय। सुख छोड़ करके, संपत्ति परिवार बड़ाई छोड़ करके आपकी मैं सेवा करूंगा। इसलिए बस यही कृपा कीजिए कि मैं ऐसी कुछ मुझे नहीं चाहिए। और इससे भी आगे बढ़ के दावा कर दिया। बोले यूं तो आपकी कृपा मुझ पर हो भी गई है। क्या हो गई मेरी कृपा? बोले नाथ कृपा मन भयउ अलोला, आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल चंचलता छोड़ बैठा। खूब मन ही मन प्रभु हंसे, ऊपर से भी हंस पड़े। अब उसमें फिर वही सूत्र है, एक वाक्य भी ऐसा नहीं है सुग्रीव का कि जो सिद्धांततः सत्य न हो। प्रत्येक वाक्य अंत में भगवान स्वयं जब भूसुंड जी से जब निरूपण करते हैं और भूसुंड जी से मैंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने यही कहा कि बस सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो, और कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। तो बस मेरा भक्त वही है कि सब कुछ छोड़ करके का वो मेरी भक्ति करता है। और सुग्रीव भगवान से यही कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं।